गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्टिव्स है पेज नंबर 68 में। उस ऑब्जेक्टिव्स को हम सभी को बनाना है, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव्स को हम सभी को बनाना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वी नीड टू बी डैश एट होम। वी नीड टू बी सेफ एट होम, ठीक है। वी नीड टू बी सेफ एट होम। बी इन अ क्यू while boarding the bus। जब भी बस से जाए तो बस पकड़ने के लिए लाइन में लगे, ठीक है। बस पकड़ने के लिए लाइन में लगे। यूज योर स्विमिंग ट्यूब। Use your swimming tube dash the road at the zebra crossing। Cross the road at the zebra crossing। Do not run or dash on the road। Do not run or play। Do not run or play on the road। तो ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। इस 5 ऑप्शन को देखेंगे, यही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं इसमें आगे बढ़ना। आप लोग बताइएगा तो कि इतना बड़ा बड़ा लिखना ठीक रहेगा आप लोग के क्वेश्चन के लिए। जो क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड पर करवाते हैं, तो अगर इतना बड़ा बड़ा लेटर लिखेंगे तो कोई दिक्कत है या फिर इससे छोटा से काम चल जाता है। देखेंगे आप सब कोई और बताएंगे कमेंट में।
फर्स्ट एड, द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन और हु हैज सडनली फॉलन सिक इज कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है कि फर्स्ट एड में डॉक्टर का होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट एड में डॉक्टर का होना जरूरी नहीं होता है। फर्स्ट एड में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम मान लो कि पढ़ाते पढ़ाते गिर गए, ठीक है, फेंट हो गया, बेहोश हो गए। गिरने के बाद क्या हुआ तो कोई भी देखेगा तो डॉक्टर को बुलाकर नहीं लाएगा, वो सब समझ जाएगा गर्मी से गिर गए हैं, ठीक है, मुंह पर पानी मारेंगे ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, जैसे ही लोग फेंट होते हैं गिरते हैं तो उनको फिर पानी मार के उनको फिर होश में लाते हैं, फिर उसको बेड पर लेटाते हैं और उसके बाद फिर उनको जो प्रॉब्लम्स होता है, जो उनको कमजोरी लग रहा होता है, जो कुछ भी होता है, फिर वो डॉक्टर्स को बुला के उनको दिखवाते हैं। डॉक्टर्स उनके लिए दवाई छोड़ते हैं और फिर वो ठीक हो जाते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट एड जो होता है वो उसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, उसमें कोई भी इंसान दे सकता है फर्स्ट एड। जो फर्स्ट हेल्प जो होता है इंजर्ड होने के बाद जो फर्स्ट हेल्प होता है, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट एड। This helps to save the life of the patient till he or she gets proper medication. ये जो है इंसान के मतलब लाइफ को तब तक बचा कर रखता है जब तक इसको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग को ऐसा कुछ लगता है, जैसे कि सपोज दैट मेरा हाथ जल गया, ओके, कुछ गर्म करने गए या फिर कुछ पानी खौलता रहा, उसको उठाने गए, मिस्टेक हो गया और वो पानी मेरे हाथ में गिर गया, ठीक है, स्किन पे, स्किन जल गया, बहुत ज़्यादा नहीं जला, थोड़ा बहुत जल गया। तो उसको ऐसा तो नहीं है कि उसको आहिस्ता से लपेट कर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। उतना देर जो वो लहर रहा है, दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने में तो टाइम लगेगा। उतना देर वो हल्ला करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा। उससे अच्छा है कि उसका कुछ फर्स्ट ऐड कर दिया जाए ताकि वो चुप रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो टूथपेस्ट आता है, लोग यही करते हैं कि टूथपेस्ट को उस पर लगाते हैं, ठीक है, जो जला हुआ भाग होता है उसको टूथपेस्ट लगाते हैं और कुछ आराम मिलता है। या फिर उस पर आइस ट्यूब को धीरे धीरे रखते हैं, ठीक है, आइस ट्यूब से उसको सेकते हैं, है ना। आइस ट्यूब से सेकने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है फर्स्ट एड, ठीक है। जो फर्स्ट हेल्प जो होता है इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है, उसी को हम सब फर्स्ट एड कहते हैं। The first aid for different medical problems is not the same. Let us learn about it. ठीक है, the first aid for different medical problems, ठीक है, different medical problems के लिए जो first aid होता है वो सेम नहीं होता है। अब ऐसा नहीं कि हम बेहोश हो गए, ठीक है, तो हम हमारे मुंह में पेस्ट लगा दिए तो हम ठीक हो गए, हम होश में आ गए। या फिर ऐसा नहीं कि आप कुछ भी, मतलब जितना भी फर्स्ट एड होता है सबके लिए अलग अलग मेडिसिन होता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग मेडिसिन होता है, सबका मेडिकल प्रॉब्लम भी अलग अलग होता है। देखेंगे फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए क्या करते हैं, देयर इज usually redness and some swelling on the skin due to burns. Okay, there is usually redness and some swelling on the skin due to burn. Wash the affected area under cool running water for at least 10 minutes. 10 मिनट तक जो है, करीब करीब 10 मिनट तक जो हाथ जल जाता है, जो हाथ किसी भी चीज़ से जल सकता है हाथ किसी भी चीज़ से जल सकता है, हो सकता है गर्म पानी से जल गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई गर्म चीज़ को आपने पकड़ लिया हो, ठीक है, कोई गर्म सा लोहा आपके हाथ में चिपका दिया गया हो, मतलब चिपक गया हो, चिपकाता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ, मतलब अलग अलग तरीके से हाथ जलता हो, है ना।
तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो अफेक्टेड एरिया रहता है, ठीक है, जो अफेक्टेड एरिया रहता है, इन्हीं सब एरिया में ज़्यादा से चलता है, ठीक है। जो अफेक्टेड एरिया रहता है उसको हम लोग जो है ठंडा पानी से, ठीक है, जो ठंडा पानी से है उससे 10 मिनट तक धोते हैं। अब वो ठंडा पानी की रनिंग जो है वो धीरे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पिचकारी मार के धो रहे थे, मालूम चला कि ऊपर का जो भी स्किन है सब उड़ गया, है ना। धीरे धीरे स्लोली 10 मिनट तक, चूंकि पानी ज़्यादा बर्बाद भी नहीं करना है, ठंडा पानी से धीरे धीरे जो है उसको धोना है, ठीक है। ठंडा पानी से धीरे धीरे उसको धोना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। Lightly apply antibacterial cream and cover with a gauze bandage after this. उसके बाद क्या है, जो एंटीबैक्टीरियल क्रीम आता है उसको लाइटली धीरे से, ठीक है, धीरे से उस पर लगाना है। जो रहता है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे हाथ में चकोरे या पूरा ऐसे करके रगड़ दिए, मान लीजिए कि स्किन वगैरह सब हट गया, तो उसको लाइटली धीरे से लेकर, ठीक है, धीरे से ठीक से लेकर उसको धीरे धीरे लगाना है ताकि उसको कोई तकलीफ भी ना हो, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो लगा रहे हो तो उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसको बैंडेज से धीरे धीरे लपेट दीजिए, ठीक है, ताकि उसमें कोई डस्ट वगैरह ना पड़े, है ना। धीरे धीरे उससे बैंडेज को जो है धीरे धीरे लपेट देना है। धीरे धीरे उससे बैंडेज को जो है लपेट देना है, बंद कर देना है, आहिस्ता आहिस्ता, जोर से नहीं कि जोर से लिया उसको लपेट दिया, मालूम चला कि वो हाथ का स्किन वगैरह जो है सब उसमें चिपक गया, खराब हो गया, दर्द रहेगा। Do not prick the blisters that have formed. Okay, do not prick the blisters that have formed. तो उसको प्लीज उसको प्रिक भी नहीं करना, ठीक है, जो फॉर्म्ड हुआ है। फॉर माइनर कट्स, ओके, फॉर माइनर कट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एड चल रहा है फॉर माइनर कट्स, जो बहुत ही कम छोटा मोटा कटा हुआ हो, ठीक है, वैसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कट गया हो, ठीक है, उसको भी लेकर हम लोग फर्स्ट एड कर रहे हैं तो वो भी नहीं करना है, ठीक है। उसको जल्दी से लेकर डॉक्टर के पास पहुंचना है। वैसे नहीं कि फर्स्ट एड करने के चक्कर में सारा ब्लड के शरीर से निकल गया और वो मर गए, तो ऐसा भी नहीं होने देना है, ठीक है। फॉर माइनर कट्स क्लीन द बाउंड thoroughly with water, ठीक है। जो चोट लगा हुआ है, ठीक है, जो एरिया में चोट लगा हुआ है उसको वाटर से, ठीक है, पूरी तरह से उसको धोना है। इसी को बना देते हैं इसे। ज़्यादातर जो चोट है वो हाथ पाँव में ही लगता है, इसलिए हम हाथ का फिगर बनाए हैं। जो भी चोट लगा हुआ कटा हुआ है, ठीक है, जो भी कटा हुआ है उसको थोड़ी यानी पूरी तरीके से उसको धोना है ताकि वहाँ पर कोई भी ब्लड ना रहे। और जो भी कचरा है वहाँ पर लग गया है, जो क्या होता है कि जैसे ब्लड आता है ना तो उस पर फिर कचरा वगैरह धूल वगैरह भी चिपकना शुरू हो जाता है, जो कि आपके शरीर में जा सकता है। तो उसको पहले थोड़ी खूब अच्छे से उसको धो लेना है। दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंफेक्शन एंड पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक उम्मीद जगती है कि आप इन्फेक्शन से बच गए, ठीक है। जो इन्फेक्शन है उससे आप बचे हुए हैं, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा।
बिकॉज आप जिस एरिया को धो चुके हैं वहां पर से कचरा सब खत्म हो चुका है, निकल चुका है। While rinsing the wound, if blood flow increases, use gauze or a clean cloth to apply gentle, continuous pressure until the blood stops. क्या करते हैं कि अगर उसके बाद ही ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो उसको एक साफ कपड़े के साथ उसको हम लोग बांधते हैं, या फिर आप उसको दाब के भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि ब्लड जो है जल्दी ज़्यादा ना निकले। क्या होता है ना कि ब्लड अगर निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा जब निकल जाता है तो फिर आपके शरीर ब्लड बनने में भी टाइम लगता है, ठीक है, और आप जो हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप उस चीज़ को देखें, ठीक है, आप उसके हाथों को देखें। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है तो आपको हाथों को पकड़ के बैठना है, ठीक है, या फिर उसको कोई साफ कपड़ा से बांध दीजिए ताकि ब्लड ना निकले। और उसके बाद फिर जब डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो उस कपड़े को फिर यूज़ नहीं करेंगे, उसको फेंक देंगे। नाउ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट कैन बी अप्लाइड। अब आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। इट कीप्स द बाउंड फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, ओके, एंड स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस। इट कीप्स द बाउंड फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, ये जो है मतलब बाउंड को इफेक्टेड होने से फिर बचाता है, और जो हीलिंग होने का प्रोसेस यानी कि ठीक होने का प्रोसेस भी ये तेज होता है, स्पीड उसकी इंक्रीज होती है। और डॉक्टर में भी कंसल्टेड, डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं जाकर, वो कोई इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, कोई टेटनस वगैरह का इंजेक्शन आता है वो दे सकते हैं आपको। द बाउंड शुड बी ड्रेस्ड विद अ बैंडेज और स्टेरिल गॉज टू कीप डर्ट एंड बैक्टीरिया आउट। ठीक है, क्या होता है ना कि जो एरिया इफेक्टेड होता है, मतलब जो एरिया इंजर्ड होता है, ठीक है, उसको एक साफ कपड़े से खूब अच्छे से उसको बांधिए, ठीक है, उस बाउंड को, उस जख्म को खूब अच्छे से आप बांधिए ताकि इस पर किसी प्रकार का डर्ट, ठीक है, ना जाए, इसके अंदर किसी प्रकार का डर्ट ना जाए, गंदगी ना जाए, जो आपको इन्फेक्टेड होने से बचाता है। ठीक है, आप अगर ध्यान से इस एरिया को बचा लेते हैं, ठीक है, तो आप इन्फेक्टेड होने से बच जाते हैं। वरना अगर एक बार इन्फेक्टेड हो गया तो इन्फेक्टेड, और इसका प्रोसेस इतना ख़राब होता है कि अगर किस्मत ख़राब होगी तो हाथ भी काटना पड़ जाता है। ठीक है, तो बेहतर होता है कि आप अपने आप को सेफ रखें। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने बताया वो प्रोसेस को फॉलो करें। अगर हाथ कट गया तो उसको साफ़ पानी से अच्छे से धोएं, उसको साफ़ कपड़े से लपेटें, और ये देख लें एक बार इंश्योर हो जाए कि ब्लड तो बह नहीं रहा है। ठीक है, ये बात एक बार इंश्योर हो जाइएगा। When a person faints, जब एक आदमी बेहोश होता है तब क्या किया जाता है? Make the unconscious person lie down with head little lower than the whole body. तब उस कंडीशन में क्या करते हैं? मान लो कि ये इंसान है, ठीक है, तो इसके हेड को जो है थोड़ा सा नीचे करके रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके रखते हैं। जो उसकी जो बॉडी जो लाइड होती है, ठीक है, जो लेटी हुई बॉडी होती है, उसके अनुसार उसका शर्ट, उसका हेड जो है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। This helps the faster flow of blood to the brain. इससे क्या होता है कि ब्रेन जो है बड़ी आसानी से ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, फास्टर, तेज़ी से पहुंचता है ब्रेन तक, और ब्लड का ब्रेन तक पहुंचना कितना ज़रूरी है वो आप सबको अच्छे से जानते हैं।
You may sprinkle water on the forehead. Okay, you may sprinkle water on forehead, मतलब कि आप जो है पानी वगैरह का भी छिड़काव कर सकते हैं। Let the person take rest and do not disturb. उसके बाद फिर उनको रेस्ट लेने दीजिए ताकि उनके शरीर में एनर्जी बन सके। ठीक है, रेस्ट लेने पर ही ज़्यादा एनर्जी बनती है। आप लोग देखते हैं ना, सुबह में जब आप लोग उठते हैं सोने के बाद तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग रेस्ट अपने ब्रेन को दे चुके होते हैं, बॉडी को दे चुके होते हैं, तो एनर्जी अंदर में फॉर्म होता रहता है ना। और दिन में तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं तो एनर्जेटिक नहीं रहते हैं। कॉल फॉर अ डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक है, उसका फिर डॉक्टर को कॉल कीजिए बहुत जल्द। इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल कीजिए, फिर डॉक्टर को बुलाकर इनका चेकअप करवाइए, इनको दिखवाइए। हाँ, तो आज के लिए इतना रखें, फिर कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। लेटेस्ट रिवाइज है, ये है। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इन सब के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। ओके।